नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लास में। तो आज की इस क्लास में मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल ऑब्जेक्टिव में बताने वाले को बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम और द्वितीय पाली में इसमें से क्वेश्चन आएगा। 18 फरवरी के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए इस क्लास को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ये बी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 0,0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका भी आंसर बी हो जाएगा, मूल बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है। तो किस पाद में स्थित है? प्लस प्लस प्रथम हो जाएगा, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय और प्लस माइनस चतुर्थी हो जाएगा। तो क्या है, माइनस प्लस दिया जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। प्लस प्लस है, ये दोनों प्लस है तो किस प्रथम पाद में स्थित है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 4,-3 तो प्लस प्लस द्वितीय हो जाएगा, माइनस 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 प्लस तृतीय, माइनस माइनस चतुर्थी और प्लस माइनस चतुर्थी हो जाएगा। तो क्या है, चौथा चतुर्थांश में स्थित है। तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, बिंदु 2√3 माइनस √2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्लस माइनस क्या है, चौथा चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। एक्स आपसे पूछेगा एक्स अक्ष से दूरी, तो वाई का बताना है, अर्थात कोटि बताना है, अर्थात कोटि बताना है। तो कोटि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, -4 और -4,10 के भुज का मान होगा। तो भुज अर्थात एक्स, तो भुज का मान होगा क्या है, -4 दिया होगा, -4 हो जाएगा भुज का मान। और कोटि आपसे पूछेगा तो कोटि आपसे पूछता तो 10 हो जाता है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, बिंदु 6,10 क्या 6,10 कोटि का मान है। तो कोटि का मान इसमें 10 होगा, भुज कितना है 6 है, तो कोटि पूछा जाता है आपको 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, कोटि इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु का सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा x और 3 हो जाएगा y। तो इसका कितना हो जाएगा, रूट कर देंगे तो 4 के स्क्वायर होता है, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9, तो रूट में हो जाएगा 13। 13 का वर्गमूल नहीं कहते, रूट में 13 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु से P 3,-4 को की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से तो मूल बिंदु से आपको दिखाया है, ये क्वेश्चन देख के तो रूट में करके सबको गुना करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 4 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो रूट में हो जाएगा कितना 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी में दिया गया है 5। कहाँ देगा, सी में दिया गया है 5। आप लोग इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों के पास लेके जाएगा। और फिजिक्स का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे 5 नंबर या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष प्रथम या द्वितीय पाली में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक प्रथम या द्वितीय पाली में पूछेगा ही। तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी क्वेश्चन देख पाइएगा। पहला क्वेश्चन है, और आप लोग को कुछ भी नहीं आता है और क्वेश्चन आपको लिखना नहीं आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी होगी तो रूट में 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 8 के स्क्वायर 64, तो रूट में कितना जाएगा 100। तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका 10 इकाई हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 10 इकाई। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा x1 माइनस कितना होता है x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2
के होल स्क्वायर। तो ऑप्शन किस में देगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु के रूट लगा देंगे और इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, प्लस 8 के स्क्वायर 64, रूट में 289 हो जाएगा, 289 का वर्गमूल कितना 17 निकलता है। तो 17 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 17, ऑप्शन सी में दिया गया है 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु को ए कॉस थीटा इंटू कॉस आई, थीटा है ये, जीरो लिखा गया, थीटा इंटू जीरो तथा जीरो कोमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी के सूत्र जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई x1 प्लस y2 सॉरी x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर। तो x1 कौन है, ए कोस थीटा के स्क्वायर, जीरो को छोड़ दे, जीरो के जीरो वैल्यू नहीं रहेगा, प्लस ए साइन थीटा। तो ए को हम कोमा ले लेंगे, ए को कोमा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी रूट में है, ये रूट में है, सॉरी ये रूट में है। तो ए कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, तो रूट में ए स्क्वायर साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान होता है क्या, एक होता है, तो रूट में गुना करेंगे, एक और से तो ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है एक, ए हो जाएगा। दो को पे एक आउट होता है ना, दो को पे एक आउट, तो ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कहाँ देगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा है एक्स और वाई के मान का कटान बिंदु, वाई के मान -2 और सॉरी एक्स के मान -2 और वाई के मान 3 दिया है। तो कटान बिंदु पूछा है, तो जैसे कि 10 एक्स के मान दिया गया था एक्स -2,3 -2,3 कहाँ दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया, -2,3 ऑप्शन बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अभी तक की चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% गारंटी देंगे, 100% लड़ेगा, जो कुछ हम बताएंगे 100% लड़ेगा, तब वो सिर्फ याद करते चलिए। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2,4 है और सॉरी ए बी का मध्य 2,4 है, तो ए 5,7 हो तो बी का मान हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का एक्स बराबर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई x1 प्लस x2 के हल x2/2, तो x का मान दिया 2, तो 2 लिख देंगे। x1 कितना है, 5 दिया गया, तो 5 और प्लस x2 नहीं दिया गया, तो x2 के जगह पर b रख लेंगे और बटा 2। तो इस 2 में गुना करेंगे तो 4 प्लस ये 5 और b, तो 5 प्लस b, तो 4, ऐसे 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर b हो जाएगा। तो 4 माइनस 5 घटेगा तो माइनस कितना होगा, 1 बराबर बी। तो ऑप्शन देखिए -b किस ऑप्शन में दिया गया, तो -b देखिए ये -1 ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन में दिया गया -a में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु 22,20 और 0,17 के मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु होंगे। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x प्लस x1 प्लस y2/2 सॉरी x1 x2/2 y1 प्लस y2/2 जोड़ देंगे, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 और x1 और x2 को जोड़ेंगे तो कितना 22 हो जाएगा, 22/2 हो जाएगा, और y1 और y2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 रहेगा, 36। इसे आधा करेंगे तो 11 हो जाएगा, इसे आधा काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 11,18 क्या हो जाएगा, 11,18। तो ऑप्शन डी में देगा 11,18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीनों बिंदु एक संरेखी हो तो इनमें संरेखी लिखा है, एक रेखी हो जाएगा, संरेखी हो तो इनमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है संरेखी होने पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की संरेखी हो तो संरेखी पूछ दे, इसे हम आगे के देखने की जरूरत नहीं। संरेखी पूछा है, क्षेत्रफल 0। संरेखी पूछा है, क्षेत्रफल 0, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन सी में देगा है 0। ऑप्शन सी में देगा है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। यदि तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, क्या शून्य हो तो बिंदु का क्षेत्रफल संरेखी, क्या संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो संरेखी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, संरेखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 में। जिस बिंदु के तीनों शीर्ष नियामक इतना इतना है तो उसका परिमिति होगा, तो परिमिति होगा। तो ए बी और सी, तो ए का मान 0,4, बी का मान दिया गया है 0,0 और सी का मान दिया गया 3,0। इसका ए और बी के मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। बी सी के मध्य बिंदु का 3 आ जाएगा और ए सी के मध्य बिंदु निकालेगा तो 5 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा और इसे जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्या हो जाएगा? ए सी। तो ए बी कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। बी सी कितना गया है? 3 दिया गया है, प्लस ए सी कितना गया? 5 दिया गया है। तो 4 और 5 कितना दो? 9 और 9 3 12 इकाई, क्या 12 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 12 इकाई, ऑप्शन बी। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा मध्य बिंदु से। यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन प्लस बी हो तो उसका पदांतर अर्थात डी, पदांतर अर्थात डी। तो ए एन प्लस बी दिया गया है, क्या है? एन प्लस बी दिया गया है। तो ए एन का जगह कितना 1 रखेंगे तो प्लस बी, तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी, और फिर इसके बाद 2 रखेंगे, कितना रखेंगे? इसके बाद 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी। 3 रखेंगे, 3a प्लस बी, तो डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो a2 कहाँ देगा? 2 प्लस बी और a3 a1, तो माइनस ए माइनस बी, तो माइनस बी और प्लस बी से कट गया और 2a में से माइनस ए गया तो ए आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो किसा ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन कितना में देगा? ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -3, -5 किस पद में स्थित है? तो माइनस माइनस तृतीय पद में स्थित है। प्लस प्लस प्रथम, प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस तृतीय और माइनस माइनस तृतीय होता है। तो करेक्ट आंसर इसका तृतीय ऑप्शन सी में हो जाएगा, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। तो y पूछे ना, y पूछेगा तो x का मान बताना, x पूछेगा तो y का मान बताना है। तो y अक्ष से क्या कहलाता है? x का निर्देशांक अर्थात भुज कहलाता है, x का निर्देशांक अर्थात भुज। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तीय तल में स्थित, क्या है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान क्या होगा? जब कोटि का मान पूछेगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x जब भुज का मान पूछते तो 3 हो जाएगा। तो कोटि का मान पूछा है हमसे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोटि का मान ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 प्लस p ये लंग इस लंग 1 है, एक p में हो तो p का मान होगा। तो इसी दूसरा पद के दुगुना करेंगे, क्या दुगुना करेंगे? तो 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर कितना लगेगा? ए और 3 का गुना कर देते हैं। ए कितना? ए p प्लस 1 प्लस p प्लस 1 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 दिया गया है। कितना है? 4 प्लस, सॉरी माइनस नहीं, तो 1, सॉरी ऑप्शन इसका हो जाएगा कितना? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन कितना होगा, बी हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा ऑप्शन बी, निकाल कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है।
AP 4, 10, 16, 28, 28 था D। तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना देगा, 10 देगा, तो 10 सॉरी 10 देगा ना है, 10 माइनस A1 कितना गया, 4। तो 10 में से 4 गया 6। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6। ऑप्शन बी हो जाएगा 6। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना इतना के सर्वांतर हो जाएगा। सर्वांतर क्या हो जाएगा, पहले 18 को गुणनखंड करेंगे। 18 गुणनखंड 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। तो कितना आ जाएगा, ये दोनों जोड़ा पुर गया। तो यहाँ 3 रूट 2 आ जाएगा 18 का, और 50 से करेंगे तो 3, 2 18 का है क्या, 3, 2 3, 2 50 से करेंगे तो 2 से कटेंगे 25, और फिर 5 से कटेंगे तो 5। तो इसे अगर 5 माइनस 5, 2। तो 3 में से 5 दिया, 5 3 में से 5 गया तो क्या 2, 2 रूट 3, क्या है 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 रूट 2। किस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का परिमेयकरण गुणांक है। 2 का परिमेयकरण मतलब किस से गुना करेंगे तो परिमेयकरण बन जाए। ये अपरिमेय नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 में गुना करेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। 2 रूट 2 में गुना करेंगे तो सीधा 2 हो जाएगा। तो ये परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा √2। ऑप्शन सी हो जाएगा √2। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का सर्वांतर है। तो डी का मान जाते हैं, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो A2 कितना गया, 4 देगा, A1 2 गया है। तो 4 में से -2 गया तो 2। ऑप्शन ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन किस में देगा, 2। ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, यदि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसा होगा। अनंत होने पर दोनों समपत्ति हो जाएगा, समपत्ति रेखा होंगे। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, दोनों समपत्ति रेखा होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, ऐसे दो समीकरण के नियामक जिनके एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है, कैसा समीकरण होगा। तो उभयनिष्ठ नहीं है था, क्या हो जाएगा, A1 प्लस A1 बटा A2 बराबर B2 बराबर है, कितना है, बराबर है ये B1 बटा B2 इक्वल टू नोट C1 बटा C2 तथा समांतर है। क्या समानांतर है, तो समांतर में असंगत होगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा असंगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा x1 और y1 का मान दिया रहे तो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। क्या x1 और y1 का मान दिया गया तो क्या लंबवत हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, सरल रेखा जो x1 और y का मान x और y का मान देगा, यह सिवा आपको टिक लगेगा एक दूसरे का लंबवत होगा। ऐसा मान ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन तो एक दूसरे का लंबवत। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एक दूसरे का लंबवत। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीक है। क्या परिकलित करने की तकनीक है। तो मौसा परिकलित करता है। क्या मौसा हो जाएगा मौसा, अर्थात HCF, अर्थात HCF। तो ऑप्शन किस में देगा, है मौसा। ऑप्शन बी हो जाएगा मौसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये n के x के पावर n है, x पावर n हो तो एक गुणांक के n का निश्चित होगा तो एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य, क्या सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4 का गुणनफल होगा। तो गुणनफल करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका पूछेगा योगफल करेंगे, योगफल पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन गुणनफल पूछा है तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 8। 39 में क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है। √n हो जाएगा क्या, √n हो जाएगा क्या, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 40 में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय आकार परिमेय पूछा है। तो ये हो जाएगा अपरिमेय ये है, अपरिमेय ये है, अपरिमेय ये है, अपरिमेय लेकिन यह परिमेय है। रूट 25 के वर्गमूल 5 निकलेगा, यह परिमेय हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी।
करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है। यह परिमेय, अपरिमेय, यह परिमेय, लेकिन यह परिमेय है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है पाई है। पाई क्या है? यह परिमेय संख्या। क्या है? यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कहाँ देगा? ऑप्शन सी में देगा, है परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। यह 7 वर्ग निकल जाएगा। यह भी परिमेय संख्या, यह इसका भी 3 निकल जाएगा, लेकिन यह अपरिमेय संख्या। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि धनात्मक पूर्णांक p है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का जगह डी हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q+1। ऑप्शन डी हो जाएगा, 6q+1, ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यह क्वेश्चन ऊपर बताया, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 0, -4, -8 का समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी का मान डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। A2 - A2 का मान कितना का? -4, A1 का -0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ऑप्शन -4 हो जाएगा, -4। ऑप्शन -4 क्या है? सी में दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 को। समद्वितीय त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9,4 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हुआ था? क्षेत्रफल पूछेगा, ऊंचाई और त्रिज्या पूछेगा, तो क्षेत्रफल को रूट में कर देना है। क्षेत्रफल को क्या है? रूट में कर देना है। तो 9,4, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 का वर्गमूल 2, तो 3,2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कौन होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा? वृत्त के केंद्र पर कितना होता है? वृत्त के केंद्र, इस केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र पर कितना बना कौन होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4,9 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल पूछे रूट में डाल देना, क्षेत्रफल पूछे रूट में, रूट 4, 9, जैसे 4 का वर्गमूल कितना? 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2,3 हो जाएगा, 2,3। ऑप्शन ए में दिया गया है 2,3। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कितना है? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 और 64 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो कहे ना, इसको रूट में डाल दीजिए 25,64। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कमेंट। इस क्लास को शुरू से देखने के बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं तब तक अगले क्लास में।